अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर अबरार साहब के साथ मैं कुछ टाइम पहले इलियास कश्मीरी साहब की आखिरी आरामगाह पर आया था और उन्होंने काफ़ी डिटेल इलियास कश्मीरी साहब के हवाले से जो देखने वाले परिस्तार हैं उनके लिए दी। अभी ये जो लेटेस्ट क्लिप है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आया हूँ फ़रदौस मार्केट लाहौर के कब्रिस्तान में। मैंने यहाँ पे गोरगंद है उनसे पूछा कि जो कब्र है इसको किसने मरम्मत इनकी करवाई। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। तो इनके साहबजादे ने ये सेटिंग करवाई है। पहले वाली जो कब्र है वो भी आपको देखने को मिलेगी और अब माशाल्लाह से उन्होंने कब्र को खूबसूरत मज़ीद कर दिया और रंग वगैरह जो इसके उड़े हुए थे वो भी अब क्लियर हो गए हैं। मोहम्मद इलियास कश्मीरी वल्द नूरदीन, तारीख़ पैदाइश 24 दिसंबर 1928 और 12 दिसंबर सन 2007 को इनका इंतकाल हुआ था। इन्हीं के साथ इनकी ज़ौजा भी आसूदे खाक हैं। परवीन इलियास नाम था इनका। ये 15 दिसंबर 1940 को पैदा हुई और 21 अप्रैल 1997 को इनका इंतकाल हुआ। इसी क्लिप के साथ जो पुराने वाला क्लिप है वो मैं ऐड करूँगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। आज तारीख़ 30 मार्च 2021। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल जी लेटेस्ट वीडियो क्लिप है इलियास कश्मीरी साहब की आखिरी आरामगाह का, जो कि इनके साहबजादे ने सेट करवाई। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह की रहमत। ये आपकी मोहब्बत है और अकरम साहब की मोहब्बत है कि जब जब मैंने बुलाया आप वक्त से पहले ही पहुँचे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आज हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको मोहम्मद इलियास कश्मीरी साहब की आखिरी आरामगाह दिखाने जा रहे हैं। हालांकि मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, पर पहले वाली जो मेरी वीडियोस होती थी बड़ी मुख्तसर होती थी। तो आप जैसे जो सीनियर लोग हैं जो हमारे साथ हैं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इलियास कश्मीरी साहब एक कूज़े में बंद करना है आपको। तो इनकी जो किरदार हैं बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इनके हवाले से थोड़ी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास कश्मीरी साहब जो हैं वो 24 दिसंबर 1928 को लाहौर में ही पैदा हुए थे। इनका ख़ानदान कश्मीर से माइग्रेट करके लाहौर में आ गया था और इनके वालिद नूरदीन कश्मीरी जो हैं वो रासिखुल अक़ीदा मुसलमान थे। इनका सारा घराना जो है वो दीनी घराना था। अब इलियास कश्मीरी साहब जब जवानी में आए तो इनका बड़ा दराज कद और बहुत खूबसूरत इनका जिस्म और बहुत अच्छा इनका चेहरा था। और उस वक़्त जो है वो बॉम्बे और कलकत्ता और लाहौर में जो है वो फ़िल्में बनती थीं। तो इनको शौक़ पैदा हो गया फ़िल्मों में काम करने का। लेकिन इन्हें ख़तरा ये था कि अगर मैं लाहौर में काम करूँगा तो मेरा ख़ानदान जो है वो मुझे रोक देगा। तो एक ये बहाना लगाकर कारोबार का रोज़गार के सिलसिले में जाने के बहाने से ये बॉम्बे चले गए और वहाँ पर सोहराब मोदी से इनकी मुलाकात हुई। और उस वक़्त एक फ़िल्म गुल बकौली में इन्होंने एक मुख्तसर सा किरदार अदा किया और वो किरदार जो है वो उनका बड़ा पसंद किया गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में इन्होंने जो है वो काम किया। फिर ये जब पाकिस्तान बना तो ये फिर इधर लाहौर आ गए, क्योंकि लाहौर में इनके घर वालों को पता चल गया था कि बॉम्बे में इलियास जो है वो फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिर ये लाहौर आ गए। लाहौर आकर इन्होंने फ़िल्में स्टार्ट की। इनकी जो पहली फ़िल्म 1949 में वो मुंदरी और रागनी उसकी हीरोइन थी इनके साथ।
और फिर ये सिलसिला जो है इनका चलता रहा। फिर इन्होंने जो है वो इनकी एक फ़िल्म आई संतोष कि ये बड़े भाई का इन्होंने किरदार अदा किया था किस्मत में इनका किरदार था ताया। तो ताया के नाम से फिर ये सारी फिल्म इंडस्ट्री में मकबूल हो गए। और ये उसके बाद जो है वो इनकी जो माही मुंडा फिल्म, फिर उसके बाद जो है वो इनकी जो काबिल ज़िक्र फिल्म है वो इनकी जो है यके वाली में इन्होंने नेगेटिव रोल किया सुधीर के मुकाबले में, मुशर्रफ नज़ीर के मुकाबले में। और इनका वो नेगेटिव रोल इतना पसंद किया गया, बल्कि एक वाक़या मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब फ़िल्म जो है वो रिलीज़ हुई तो जब वो इलियास कश्मीरी जो हैं वो मुशर्रफ नज़ीर को उठाने आते हैं और उठाकर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन थी उन्होंने बाकायदा बुरा भला कहा कि ये कितना गलत आदमी है, ये उस लड़की को उठाकर ले गया। तो वो इलियास कश्मीरी वो वहाँ पर सिनेमा में मौजूद थे और इलियास कश्मीरी बड़े खुश हुए कि मेरा वो जो नेगेटिव किरदार है वो लोगों को पसंद आ गया। फिर इलियास कश्मीरी साहब जो हैं वो फिर ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर करते रहे और उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की इश्क पर ज़ोर नहीं, और उसका वो जो है वो बड़ा गाना भी एक बड़ा मकबूल हुआ। और दिल देता है दो दो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। तो फिर ये सिलसिला इनका चलता रहा और इनको करैक्टर एक्टर और विलन के किरदार में जो है वो लिया गया। और अब आप देखें कि ये 1900 और जो है वो 44-45 से लेकर इनका जो है वो कैरियर जो है वो कम से कम 2005-2006 तक इनका कैरियर रहा, इतना लंबा कैरियर। और उसमें जो है इनकी 575 से ज़ायद फिल्में यानी 550 फिल्में, और इन्होंने तकरीबन हर किस्म का किरदार जो है वो निभाया है। इन्होंने ये शुरू के अदाकारों के साथ लेकर और आखिर के अदाकार तक यानी शान तक ये जो हैं ये उनके मद्दे मुकाबल जो है वो काम करते रहे। तो ये एक तारीख़ है। और जितने हीरोज़ के साथ ये विलन आए हैं वो मेरे ख़्याल से कोई दुनिया में कोई ऐसा अदाकार नहीं होगा कि जो है वो इतने ज़्यादा हीरो, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि उधर सुधीर, हबीब, संतोष, दर्पण, वहीद मुराद, नज़ीर, और उसके अलावा समझ लें कि सुल्तान राही, यूसुफ खान, इकबाल हसन, हबीब, अली एजाज, मुनव्वर ज़रीफ़, ये एक लंबी लिस्ट बन जाती है। कि सूरत और सीरत में क्या रोल है? सूरत और सीरत में आप देखेंगे कितना शानदार इन्होंने किरदार अदा किया है। फिर आप ये देखेंगे मौला जट में इनका आप किरदार देखेंगे जो इनके वो पोते तक मार देता है मौला जट, और ये कितना वो फिर बाद में जो है मोहतात हो जाते हैं और वो किस तरह जो है वो बताते हैं कि ये दुश्मनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो हर फिल्म आप देख लें इनकी जो है वो दोस्ताना एक फ़िल्म इनकी आई थी, उसमें इन्होंने बड़ा शानदार किरदार अदा किया था। फिर इनकी जो है शरीफ बदमाश जो है वो उसमें बड़ा शानदार किरदार। फिर बनारसी ठग में आप देखें कि मुनव्वर ज़रीफ़ और इलियास कश्मीरी की जो जोड़ी है वो हर फ्रेम में इकट्ठी रही है, और वो बड़ा डायलॉग मकबूल हुआ मुनव्वर ज़रीफ़ का कि उस्ताद पैसा भी असी इकट्ठे खाते रहे तो गोली भी उन्हें इकट्ठे ही खावांगे। तो ये आप समझ लें कि ये मुख्तलिफ़ हदायतकारों की और मुख्तलिफ़ फिल्म साज़ों की ये बड़ी चॉइस रहे, और ये मुख्तलिफ़ रोल्स में जो है वो अपना किरदार जो है वो निभाते रहे। फिर जो इनकी जो है वो आप देखें कि जो हमारी पंजाबी एक्शन फिल्में हों या पंजाबी सोशल फिल्में हों, ये दोनों के मकबूल तरीन विलन रहे हैं। यानी ये यूसुफ खान के साथ भी अगर विलन आ रहे हैं तो ये अली एजाज के साथ भी विलन आ रहे हैं, मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ भी विलन आ रहे हैं, शाहिद के साथ भी विलन आ रहे हैं, वहीद मुराद के साथ भी विलन आ रहे हैं। यानी ये शाहिद, वहीद मुराद, अली एजाज, मुनव्वर ज़रीफ़ ये हमारी पंजाबी सोशल फिल्मों के हीरो हैं। ये कोई एक्शन हीरो नहीं है, लेकिन सुल्तान राही है एक्शन हीरो, हमारा सुधीर एक्शन हीरो है,
हमारा जो है वो यूसुफ खान एक्शन हीरो है। तो अब अगर एक्शन हीरो के साथ विलन आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं, इलियास कश्मीरी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने फिल्मी सनत के ऊपर जो है वो राज किया है। मुझे वो याद है इनकी 1986 में एक फ़िल्म आई थी मलंगा। मलंगा में जो है अंजुमन के ऊपर एक गाना जो है वो पिक्चराइज हुआ था, और उस गाने में जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिए अपने, वो बड़े इनके शानदार एक्सप्रेशन थे। फिर उसके बाद आप वो जो है छठ मेरी वीनी ना मड़ोर, मुमताज़ ज़िद्दी, उसमें आप देखें कि वो ऐसे लगता था ये जेन्युइन अयाश किस्म का आदमी है, जेन्युइन ये विलन है। तो ये इस तरह के तासुरात जो हैं, मेरे ख़्याल से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान का कोई और अदाकार जो है वो दे सका हो। और फिर सैयद नूर ने फिर आखिरी इनकी उम्र में घूंघट में शान के साथ, उस वक़्त ये साइमा ये अंदलीब के वालिद बने थे। तो ये इनका जो है वो फिल्मी कैरियर बड़ा शानदार रहा। फिर ये जो हमारे एक होती है ना स्टूडियो की सियासत में भी ये बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते रहे। ये जो नादार और जो गरीब आर्टिस्ट होते थे उनकी मदद ये खुद भी करते थे, ये फिल्म साज़ों को भी कहा करते थे। और बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सुल्तान राही साहब जो इस तरफ आए थे अदाकारों की फलाह बहबूद, वो इलियास कश्मीरी को देख कर आए थे कि इलियास कश्मीरी पहले एक जो है वो क्या है मिसाल मौजूद थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग जो हैं, इतना दर्द दिल रखने वाले लोग जो हैं, जहाँ कहीं भी हो वो अल्लाह ताला का इनाम हुआ करते हैं। ये फिर 12 दिसंबर 2007 को ये इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। और बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और जो इन्होंने काम किया है वो इंशाअल्लाह ताला वो कई नस्लें इनके काम को याद रखेंगी। डॉक्टर साहब, अकरम साहब भी मौजूद हैं जो फ़नकारों से बेलौस मोहब्बत करते हैं। इनके हवाले से अगर आप थोड़ी बात करना चाहें। ये बहुत मुजाहिद आदमी है जी। ये मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनकी जो है वो तारीफ़ करूं। कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो दुनिया से चले गए हैं, और बल्कि जो वेटरन आर्टिस्ट हैं ख़ास तौर पर जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जैसे नगमा बेगम है अपने घर में बैठी हुई हैं, फिर साबरा सुल्तान है अपने घर में बैठी हुई हैं। ये उनके घर में जाकर उनकी खिदमत करते हैं, उनके जो घर के काम हैं, छोटे छोटे काम हैं, वो उनके करते हैं, यानी ये बेटों की तरह उनका साथ देते हैं। ये दुनिया में ऐसा बंदा मेरे ख़्याल से नहीं होगा। ये अभी 50वीं बरसी मनाई गई है निगो की कब्र पर इन्होंने बड़ा काम किया, और उस दिन सारा दिन बारिश होती रही। इन्होंने वहाँ पर जो है वो 20-25 लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ खाना खिलाया। वहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, गुजरांवाला से लोग, कसूर से गुजरांवाला से लोग जो हैं वो आए। और ये बंदा जो है उस दिन देखने वाला था, ये सर से लेकर पाँव तक भीगा हुआ था और सख्त सर्दी थी। इसको जो है वो परवाह नहीं थी कि मैं बीमार हो जाऊंगा। तो ये ऐसा बड़ा आदमी है कि ये इसकी मिसाल कोई नहीं। आपका भी बड़ा किरदार है, आप भी हर आर्टिस्ट से बहुत प्यार करते हैं, हर उनका देखभाल करते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं, उनकी कब्रों को देखते हैं, और ये दिली लगाव से आप बेलौस होकर, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और हमारी आपको खुश रखे। हमारी जी तंजीमें वहीदी क्लब है, अकमल फ़ैन क्लब है, बज़्म अंजुम रूमानी है, हम ये तीनों चारों तंजीमें ना मिलकर काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम वहीद के फ़ैन हैं, हम सब के फ़ैन हैं। जो दुनिया में नहीं है हम उन्हें भी याद रखते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। लोग कहते हैं जी जिंदा आदमी के साथ हैं, पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन हमें मरों से क्या मतलब है, हम उन्हें याद करते हैं। हमारी ये तफरीह थी, हमारा सरमाया था ये लोग, जो माजी के लोग इन्हें भूल गए हैं। वल्ला इनके लिए दुआ खैर किया करो, इन्हें याद रखा करो साल बाद भी, ताकि ये भी हमारा एक साथ साथ है ये लोग। अल्लाह ताला इलियास कश्मीरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हमारे लिए दुआ करें कि हम इसी तरह इन लोगों को ज़िंदा रखें। और डॉक्टर इब्रार का बहुत बड़ा हाथ है जी हर कामों में।
ये हमसे भी ज़्यादा 4 हाथ आगे हैं। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। और आमिर भाई, हम आपके भी बड़ा शुक्रिया, आप बहुत दिल्ली से शुक्रिया। आकर ऐसे काम कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किए। इतनी बहुत दूर से शुक्रिया, आकर बहुत आप शुक्रिया। जो कब्रें ढूंढते हैं और उन्हें जलवागर करते हैं, जो दुनिया जिन्हें भूल गई है। तो आमिर शाह का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।